देखिए मित्रों, सेना में जो जवान होता है ये युद्ध की भूमि में मरने के लिए जाता है, इसलिए कि उसको तनख्वाह मिलती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री लद्दाख गए थे। उनके चाहने वालों में उनके समर्थक, मीडिया कहता है कि वो सेना का हौसला बढ़ाने गए थे। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि सेना के जब आप साथ होते हैं तो आपका हौसला बढ़ता है। सेना से बड़ा हौसला किसका होता है साहब? जो सीने पर गोली खाते हैं, जो बर्फ फांकते हैं, जो रेत में चलते हैं, जो बर्फ से ढक जाते हैं, जब भूकंप आता है तो हम घर में भागते हैं, वो सीमा पर होते हैं। उनका हौसला हम सिविलियन बढ़ाएंगे? उनके हौसले से देश का हौसला बढ़ता है। उनके हौसले के सामने किसी का क्या हौसला? मैक्सिमम सेक्रीफाइस। बाबा साहब ने कहा है सेना वो ताकत है जो मैक्सिमम सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहती है, उससे बड़ा कोई सेक्रीफाइस नहीं है। लेकिन कौन समझाए उनको जो कहता है कि साहब सेना का हौसला बढ़ाने गए थे। आपने इस वीडियो के शुरुआत में सुना, उनके नजर में एक व्यापारी जो है वो सेना से ज्यादा बड़ा रिस्क लेता है। ये इन्हीं के शब्द हैं जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे। एक बार फिर से सुन लीजिए 10 सेकंड के लिए। हम फिर भी कहते हैं कि समय समय की बात है, ये सोशल मीडिया यहाँ खुदाई होती है, इसलिए जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए। कल हो सकता है आपको भी सीएम पीएम बनना हो। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। आज सबसे पहले माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को हम लोग याद करेंगे, क्योंकि आज ही के दिन उन्होंने पुणे में 1848 में स्कूल खोला था महिलाओं के लिए। वो पहला स्कूल था जिसमें बहुजन समाज की बच्चियों का प्रवेश हुआ था। वैसे वो स्कूल सभी महिलाओं के लिए था, तो उनको नमन। और अब मैं कुछ आपको ट्विटर पर बता दे रहा हूँ। सोचिए, अनुराग मुस्कान नाम का एक पत्रकार है, वो कहता है कि ड्रैगन डरा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन भारत में कुछ लोग डर गए हैं। मतलब समझ लीजिए कि हमारे प्रधान, ये पत्रकार की राय है, ये खुद कह रहा है कि पीएम के सीमा पर जाने से ड्रैगन डरे कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन यहाँ के कुछ लोग मिमियाने लगे। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे ही लोगों से नफरत करते हैं। और एक नितिन राउत हैं, ये महाराष्ट्र के मंत्री हैं। इन्होंने एक पोस्ट किया है, चीन ने भारत के प्योंग त्योसो झील के 8 किलोमीटर के क्षेत्र में मंदारिन चिन्ह को हटा दिया और 423 मीटर तक गलवान घाटी में प्रवेश किया। चीन द्वारा जब्त की गई इस जमीन को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कन्हैया ने एक ट्वीट किया है। आज मोदी जी ने कहा था कि हम विस्तारवाद के युग से निकल के विकासवाद के युग में चलेंगे। यही आरएसएस उनकी बातों को झुठलाता है। आरएसएस का जब आप मैप देखेंगे तो वो श्रीलंका, अफगानिस्तान और न जाने कहां के देशों को कहता है कि हम कब्जा करेंगे। ये अक्साई चीन वाला जो खेल है किसने शुरू किया था? लाहौर में जाकर घुस के मारेंगे। आज प्रधानमंत्री ने, मैं प्रधानमंत्री की इस बात से सहमत हूं कि ये सचमुच विस्तारवाद का नहीं विकास का दौर है। दुनिया जब ग्लोबलाइज हो रहा है, हम राष्ट्र की सीमा को सुरक्षित रखें, लेकिन एज ए ह्यूमन बींग ये प्रधानमंत्री के बात को भक्त कैसे लेंगे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कंधार, काबुल न जाने कहां कब्जा करने का लोगों को झांसा देते रहते हैं। ये बात बहुत सही है और ये इसलिए असम इकबाल ने लिखा, अगर वाकई में विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है तो अखंड भारत के प्रपंच को रचने की क्या जरूरत पड़ी? सोचिए, जनसत्ता ने अखबार ने खबर लगाया है कि लोग पूछ रहे हैं कि सी जिनपिंग बंकर बना के हमारे देश में बैठ गया है। मतलब उसकी सेना ने बंकर बना लिया हमारे देश में और हमारे प्रधानमंत्री अभी सीमा पर ही पहुंचे, वो भी अपने एरिया में। कुछ ऐसे ही और एक पोस्ट है, कन्हैया ने लिखा है जो आपको सुनना चाहिए। सेना के साहस का सहारा लेकर ही सही, सेना के साहस का सहारा लेकर ही सही, कम से कम आज तो एक बार चीन का नाम लेते। न जाने क्यों साहब के मुंह से चीन का नाम तक नहीं निकल रहा है, पर उम्मीद है कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे और शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। सोचिए, चीन बोलने से कमलगट्टे की मतलब लोग इस तरह से लिख रहे, तो कन्हैया ने ये ट्वीट किया है। सोचिए, नाम तो वो नहीं ले रहे हैं। और कुछ और मैं आपको बता दूं, एक जो शानदार पोस्ट है जो उन पर लिखा गया है, संजय सिंह सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, ईमानदारी से बताइए आपने जवानों को कुर्सी पर बैठे कब देखा था? ये क्या शूट हो रहा था? एक बात तो साफ है कि ये जिस तरह से मीडिया दिखा रही है कि ये एकाएक का दौरा नहीं था, सब कुछ प्लान था। मीडिया को पता था, सब कुछ प्लान था। वहां कुर्सियां उतनी लगाई गई है, हमारे जवानों को बैठाया गया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जाते रहे हैं, लेकिन इस तरह का इवेंट नहीं दिखा है।
जहां जवान एक लाइन से कुर्सी में हो और वहां एक भाषण का मंच तैयार मिले और भाषण दिया जाए। ये पहली बार हो रहा है। हमारे सीमा पर हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ये सब जाते रहे हैं और इन्होंने जवानों को हौसला अफजाई के लिए नहीं गए हैं, ये अपनी कृतज्ञता प्रकट करने जाते रहे कि हम आपकी वजह से सुरक्षित हैं। हौसला तो इस देश का बढ़ता है जवानों से, इस देश सुरक्षित है सेना से, जवानों से। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन आज जो हो रहा है वो इवेंट मैनेजमेंट की तरह है। इसीलिए सिद्धार्थ विमल ने लिखा है, सेल प्रमोशन में मैं भी क्यों पीछे रहूं, विकास के पापा जहां तक गए हैं उससे आगे तक तो मैं जा चुका हूं। बताया जा रहा है कि उन जगहों पर अब चीन का कब्जा है। अब भक्तगण बता रहे हैं कि सेना का मनोबल बढ़ाने गए हैं। मेरा सिविलियन अनुभव बिल्कुल उल्टा था, सैनिक के साथ होते ही मेरा मनोबल बढ़कर 56 इंची का हो गया था। ये शानदार पोस्ट इन्होंने लिखा है। और अब वही सारे पोस्ट हैं जो लोग लिख रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान पत्थर फेंकता तो आतंकी है, और कोई विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर देता है उसके बाद भी वो बदमाश है, उसको आतंकी नहीं कह रहे हैं लोग। तो ये सवाल उठाना चाहिए। एक अच्छी खबर है कि विकास दुबे की मां ने कहा है कि वो आतंकवादी है और उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। दूसरी बड़ी खबर है कि मेडिकल एजुकेशन के ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी के हक को क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी सरकार। अब सरकार से पूछे कि वो कब तक सवर्ण तुष्टीकरण करती रहेगी। बीजेपी हेट्स ओबीसी। कल इस पर मैं शानदार रिसर्च के बाद, सारी रिसर्च के बाद एक वीडियो लाऊंगा कि किस तरह से आपकी नौकरियों को लगातार खत्म किया जा रहा है। और आखिरी एक आज फिर एट्रोसिटी हुई है और रेप करने में नाकाम पर 14 साल की बच्ची को जलाकर मार दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की घटना है। तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही है। और इसलिए मैंने लिखा है, सेना साथ हो तो हौसला बढ़ जाता है। सुना है भक्त कह रहे हैं पीएम हौसला बढ़ाने गए थे। सेना से बड़ा हौसला किसका होता है? ये सेना का अपमान नहीं तो क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का मान सम्मान सेना से है, हमारी सुरक्षा सेना से है। इस देश की एकता, इस देश की अखंडता, इस देश की संप्रभुता का रक्षक सेना है। हमारे जैसे सीएम पीएम, हमारे जैसे पत्रकार, आम नागरिक आते जाते रहेंगे, लेकिन जो सेना में जाकर इस देश की रक्षा करते हैं वो सबसे बड़े हौसला वाले होते हैं, सबसे बड़े अदम्य इच्छा शक्ति वाले होते हैं। वो सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है उनकी सेवा की और त्याग की और बलिदान की। उनका अपमान मत कीजिए कि कोई सीएम पीएम एसपी डीएम बन के उनका हौसला अफजाई करेगा। जो जवान है, जो सीमा पर है, चाहे वो लेह लद्दाख में हो, चाहे वो अरुणाचल में हो, चाहे वो उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो, वो सबसे ज्यादा हौसले वाला होता है। बस सवाल इतना है कि इवेंट मैनेजमेंट से कुछ निकलेगा भी या सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि कुर्सी पर बैठ के जवानों को भाषण का मंच तैयार किया जा रहा है और वहां से भी चीन का नाम नहीं सुनने को मिलता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सरकार से सवाल पूछना, सेना से सवाल पूछना नहीं है, सेना का अपमान नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का वीडियो सुन लीजिए, वो खुद सवाल पूछते रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।